इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 640 नंबर पेज से प्रकरण अपना चलेगा। यहाँ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से हो गई। फिर धर्म ध्यान की चर्चा में धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए और आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इनके 4 भेदों के माध्यम से चर्चा चल रही थी। सबसे पहला निर्देश दिया धर्म के नाम पर, बोले आज्ञा मानो, बिना आज्ञा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है आज्ञा, सबमिशन जैसे कहते हैं ना अपन। मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ मैं उसी आज्ञा के संदर्भ में कि श्रद्धा जरूरी है। मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ कि आप जो भी जनवाणी का अध्ययन, मनन, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप श्रद्धा से स्वीकार करो, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मत करो। जो बात कही जा रही है, संतों ने कही है, आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने जो बात कही है, वो बहुत अनुभव की बातें कही है, इसलिए उस पर किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए। बस उन्होंने कुछ कही है तो सोच समझ के कही होगी। जो बातें आई है वो कहीं ना कहीं प्रयोजन से आई है, हमारे ही प्रयोजन से आई है, इसलिए श्रद्धा से शुरुआत करो। ये बात मैं कई बार कहता हूँ, मेरे कई साथियों ने सुनी होगी इस बात को। टोडरका जी साहब, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें जी, कहाँ से शुरू करें, हमें धर्म की शुरुआत करनी है। मुकुंद भाई शुरू कहाँ से करें? तो क्या जवाब होगा आपको? छैड़ाला से करो, रत्नकरण श्रावकाचार से करो, कहाँ से शुरू करो? नमोकार मंत्र से शुरू करो, प्रथमानुयोग से शुरू करो, कथाओं से शुरू करो। कितने जवाब होंगे? लेकिन मेरा एक जवाब जो अलग हटके होता है, जो मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, वो ये है कि आप चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक से करो, चाहे छैड़ाला से करो, चाहे समय सार से करो, चाहे रत्नकरण श्रावकाचार से करो, चाहे प्रथमानुयोग की कहानियों से करो, चाहे चरणानुयोग से करो, चाहे जैन सिद्धांत प्रवेशिका से करो, चाहे और समझ लीजिए जो आपको वॉटएवर जो आपको ऐसा लगता हो कि भाई यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक से करो, बाल बोध से करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो नहीं, मैं कुछ अलग बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी करना हो आपको, जहाँ से भी शुरू करना हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि श्रद्धा से शुरू करो। आप यदि श्रद्धा नहीं होगी ना, राजीव जी साहब आगरा वाले, यदि श्रद्धा से शुरू नहीं करेंगे तो आप प्रथमानुयोग में उलझ जाएंगे और कहेंगे क्या बकवास है यार, क्या गप्पे फेंके। करणानुयोग पढ़ेंगे और भरोसा नहीं होता है। चरणानुयोग की बात करेंगे और नहीं, आज के ज़माने में ये बातें थोड़ी ना होती है, भरोसा ही नहीं होगा। द्रव्यानुयोग की बात करेंगे और क्या आत्मा वात्मा की बातें करते हो यार, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करो। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, लाइफ कैसे जी जा सकती है, समाज का उद्धार कैसे हो सकता है, समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, ये बातें बताओ। शायद मैंने कल आप लोगों के बीच में कही थी, सबको समाज कल्याण करना है, आत्म कल्याण किसी को नहीं करना है। क्या दुनिया का उद्धार करना है, लोकों का उद्धार करना है, लोकोद्धार करना है, नारी उत्थान करना है, लेकिन आत्मोद्धार किसी को नहीं करना है। भैया ये जो जैन परंपरा का मार्ग है, ये आत्मोद्धार का मार्ग है। जो जीव आत्मोद्धार के मार्ग पर चलते हैं, उनके माध्यम से जगत में अपने आप उद्धार हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करें? श्रद्धा से शुरू करो, विश्वास से शुरू करो। श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें विश्वास होना चाहिए आगम में लिखी गई बातें सत्य है। फर्स्ट स्टेप था धर्म ध्यान का, पहला स्टेप था आज्ञा विचय। आज्ञा विचय के अंदर कोई प्रश्न नहीं होता। आज्ञा विचय के अंदर जो बात जैसी कही है उसे वहीं से स्वीकार किया जाता है। अपाय की चर्चा की, उपाय, फिर विपाक की चर्चा की, फल, और हम चल रहे हैं संस्थान, और संस्थान में जो चर्चा चल रही है ये भी यहाँ
महाराज साहब ने कुछ एक अलग हटके यहाँ बात कही है। योगेश जी साहब आगरा वाले, यहाँ भी जो बात कही है ये कुछ अलग हटके बात कही, और ये कहा कि भले ही हम आपको संस्थान की चर्चा बता रहे हैं, भले ही हम आपको लोक के चिंतन की बात कह रहे हैं, लेकिन लोक के चिंतन में तो जड़ का चिंतन होता है। सचिन लोहाड़िया जी, लोक के चिंतन में तो जड़ का वो होता है क्या, जड़ का चिंतन। तो बोले लोक का नहीं, लोक के चिंतन में लोक में रहने वाले जीवों का चिंतन करो, उनके स्वरूप को देखो, कौन लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अरे दूसरों को देख देख करके भी सीखो, ये बात कह रहे हैं। ये संसार के स्वरूप के बारे में विचार करो गहराई से, तो आप महसूस करेंगे या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। हम इस लोक की संरचना को दिखाकर नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नीचे ही नीचे जब बात की गई, अधोलोक की बात की गई, नरक की बात की गई, नारकियों की बात की गई, तो कहा तहाँ पल पल दुख अनंता, अनंत दुख है। अरे उनके दुखों को कहने में कोई समर्थ नहीं है, इतने दुख हैं। शरीर में रोग 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 और कष्ट की स्थितियां हैं, उसके बारे में हम कहाँ तक कहें। वो चिंतन किया गया, अधोलोक के बारे में चिंतन किया गया। कभी कभी कीजिए, आप समय सार पढ़ते हैं, आप प्रवचन सार पढ़ते हैं, आप परमात्मा प्रकाश पढ़ते हैं, आप योग सार पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी एकांत में बैठ करके जब अपने सर दर्द हो रहा हो, जब अपने को तकलीफ हो रही हो, थोड़ा सा कान में दर्द हो रहा है, आप उस समय में नारकियों का विचार कीजिए, आप उस समय में तिर्यंचों का विचार कीजिए, आप उस समय में सड़क दुर्घटना में घायल हुए किसी एक कुत्ते का विचार कीजिए। आप देखिए, आपके थोड़ा सा फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है, कोई तकलीफ होती है, कभी कभी किया कीजिए विचार, कभी कभी चिंतन में चलना चाहिए। जगत के जीवों के स्वरूप की बात भी कभी कभी चलना चाहिए। क्या यदि वो नहीं चलेगी तो आपका ये धर्म ध्यान में आप लग नहीं पाएंगे। अरे ये लगना चाहिए, ये सब कर्म के उदयों का फल है। क्या रमेश बुरीजा जी साहब, ये सब कर्म के उदय का फल है। शांत भाव से सहन करने का नाम धर्म ध्यान है। क्या उदय कर्म का है और शांत भाव से सहन करो। हमने यहाँ नरकों की चर्चा कर ली थी, हम बढ़ते हुए तिर्यंच की तरफ आ रहे हैं। देखिए मध्य लोक में आए, पेज नंबर 640 पर जहाँ चर्चा है उसको वहीं से पढ़ता हूँ, जरा देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। इसी प्रकार मध्य लोक की सब दशा और उसमें रहने वाले मनुष्य, तिर्यंच आदि जीवों का विचार किया जावे। कल पढ़ा था ये पैराग्राफ हम, लेकिन तिर्यंचों की ही चर्चा करके आगे बढ़ गए थे। मनुष्य शब्द को हमने हाईलाइट नहीं किया था। ये कह रहे हैं मनुष्य, तिर्यंच आदि, मनुष्यों के भी और तिर्यंचों के भी इन जीवों का विचार किया जाता है। तब उनकी वेदना के विचार करने से जो शरीर का रोम रोम थर थर कांपने लगता है, हो, और कर्म के वशीभूत जीवों के दुख का अनुभव होने लगता है। कर्म के वशीभूत जीवों के दुख का अनुभव होने लगता है। ये विचार करना, मनुष्य गति के जीवों का भी विचार कीजिए, परतंत्र जीवों का विचार कीजिए, पराधीन लोगों का विचार कीजिए, जो आतंकवादियों को सजा दी जा रही है उनका विचार कीजिए। पहले पढ़ते थे इस तरह की बातें, काले पानी की सज़ा दे दी और इसकी सज़ा दे दी और आजीवन कारावास दे करके उनको कैसी यातनाएं, और उनसे कुछ कबूल करवाने के लिए, उगलवाने के लिए उन्हें जिस तरह की यातनाएं दी जाती है, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए कि ये इतनी इसके साथ में परिस्थिति क्यों हो रही है। शायद हो सकता है कि इसने जिन आज्ञा नहीं मानी उसका फल है ये सब किन बातों का फल है। आज इसके साथ ऐसी, कल ही शायद मैंने कहीं कोई वाक्य पढ़ा इस तरह का
जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो कष्ट रोम रोम में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के कैंसर हो गया, किसी के ये हो गया, किसी के पीड़ा हो गई, बोले ये इन सब के पीछे कारण ये है कि हमने स्वीकार नहीं किया। जैनेन्द्र देव ने जो हमें आज्ञा दी थी, जो बातें सिखाई थी, हमने उन बातों को स्वीकार नहीं किया, उसका फल भुगतना पड़ेगा हमारे को। कोई ना कोई अपराध तो किया होगा ना। अब अनंत प्रकार के अपराध हैं और अनंत प्रकार के फल हैं। हमें तो 2-4 बातें दिखाई देती है, हिंसा ले कर ली, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, पाप कर लिया, कुशील सेवन कर लिया, सब तो व्यसन कर दिए, और हमारे घूम फिर करके 8-10 से अलावा कोई पाप दिखता ही नहीं है। अभी मैं यदि आपसे कहूँ कि पाप की लिस्ट बनाओ और पाप के नाम बताओ, तो आप कितने पाप बतलाओगे? और क्या क्या पाप होता है? किसी को धोखा देना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी के पैसे चुरा लेना पाप है, गबन कर लेना पाप है, किसी को धोखे से किसी के साथ कुछ बुरा कर देना पाप है। क्या 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 लगेगा आपको? कितनी बातें लगेगी? और ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लिस्ट आप बता रहे हैं वो सब तो आप नहीं कर रहे हैं। जो आप लिस्ट बना रहे हैं वो सब तो आप कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो कोई पाप करते ही नहीं है। अरे भाई क्या बताएं, ये जो परिणामों में चल रहा है उस पाप का क्या होगा? प्रवचन की गद्दी पर बैठकर, क्या प्रवचन सभाओं में बैठकर, सत्संग में बैठकर चर्चाएं तो बहुत बार की, लेकिन यहाँ से उठते ही हमारा जो दिलो दिमाग इधर उधर दौड़ता है, उसका फल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। एक वाक्य बड़े पंडित जी साहब का हमेशा दोहराता रहता हूं मैं आप लोगों के बीच में, जो आराधना नहीं कर रहा वो नियम से विराधना कर रहा है। जब आराधना नहीं कर रहे हो तब विराधना चल रही है। रोटी खाते हुए भी विराधना चल रही है, नहाते हुए भी विराधना चल रही है, खाते पीते हुए भी विराधना चल रही है, घूमते फिरते हुए भी विराधना चल रही है। टीवी देख रहे हो तब तो चल ही रही है, और नहीं देख रहे हो तब भी चल रही है। क्या ये विराधना चल रही है भाई साहब? इन बातों को सुन सुन करके चिकने गड़े नहीं हो जाना। इन बातों पर गंभीरता से विचार करना कि मेरा उपयोग अधिक से अधिक तत्व ज्ञान और आराधना के साथ में कैसे जुड़ा रहे, इसके बारे में विचार करना। क्या संजीव जी साहब दिल्ली वाले, ये कितना जबरदस्त वाक्य है। ये हर समय हमारे को जागृत नहीं रखता है क्या? ये अमित जी शास्त्री साहब कोलकाता, बोलो, ये हमें जागृत रखता है ना ये वाक्य हमारे को, कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, समय बहुत कम है मेरे पास में, मैं स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं तत्व चिंतन क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा उपयोग कहाँ जा रहा है, मेरा उपयोग भटक क्यों रहा है। अभी आप कहोगे साहब तत्व चिंतन कोई 24 घंटे थोड़ी ना कर सकता है, तो इसके लिए ये धर्म ध्यान के विविध रूप बतलाए हैं। इसके लिए कह रहे हैं सड़क पर चलते चलते भी आप पेड़ पौधों को देख करके, जीव जंतुओं को देख करके, बंदरों को देख करके, पक्षियों को देख करके, कल आपको कहा था आपके यहाँ तो क्रोकोडाइल हैं बहुत सारे, कभी कहीं दिख गया निकल गया, अब आप उससे भाग रहे हो, वो आपसे डर के भाग रहा है। हालत तो ऐसी है, दोनों एक दूसरे से भयभीत है। आप बंदर से डर रहे हो, बंदर आपसे डर रहा है, आप कुत्ते से डर रहे हो, कुत्ता आपसे डर रहा है। सब डरे हुए हैं इस जगत में, सुखी कोई नहीं है, शांति किसी को नहीं है। तो जहां खड़े हैं वहां खड़े खड़े वातावरण को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, अरे ये जगत एक खुली पाठशाला है। क्या एक हमारे वीर सागर जी हैं, डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली वाले पंडित जी साहब, उनका एक प्रवचन था शायद कहीं, तो बोले जगत एक खुली पाठशाला है। हम भी कहते रहते हैं हर जगह पर सीखो, जहां खड़े हैं वहां सीखो, जिस वातावरण में उस वातावरण में सीखो। जहां देखोगे आपको वस्तु का स्वतंत्र परिणमन दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, यहाँ का बाहर का वातावरण दिखाई दे रहा है, हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, और खड़े खड़े देख रहे हैं एक पेड़ का पत्ता गिरा कि बोले किसने गिराया इसको, ये विचार करो। प्रियंक शास्त्री जी बोलो, माने ये जो है ना, ये पेड़ का पत्ता ये कैसे गिर गया, इसको गिराया किसने, ये हिल क्यों रहा है, ये पीला क्यों है, ये हरा क्यों है, ये आधा गल क्यों गया है। जहां खड़े हैं बस, तो ये आपको कोई अलग से थोड़ी ना चाहिए, कोई जहां है वहीं हो जाता है, कोई अलग से समय देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। दुकान पर बैठे हैं तो दुकान पर, जॉब पर हैं तो जॉब पर, काम पर हैं तो काम पर, साथियों के साथ में हैं तो वहां पर, जहां हैं जब हैं, जिस देश में जिस वेश में
जिस हाल में रहो। बस ये धर्म ध्यान, उसके लिए यहाँ आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय, बोले थोड़े थोड़े से ये फॉर्मूले दे दिए, अलग अलग एंगल से उन बातों को थोड़ा सा यहाँ समझा दिया, एंगल बदल गया है क्या। तो मध्य लोक में मनुष्यों के दुखों को देख करके, अब मनुष्यों के दुखों को देखना हो तो दुखी जीवों को देखो। मुंबई वालों को कहता हूं, कभी कभी मुंबई के आसपास में जहां झोपड़पट्टियां बनी हुई है, एक आध चक्कर लगा करके देखो जरा, देखिएगा। कहता हूं कभी कभी आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हड्डियों के वार्ड में, क्या ट्रोमा और इस तरह के जो राजस्थान में इस तरह के नाम हैं, जहाँ जो नाम हो आपके अस्पताल में, वहाँ जरा जा कर के देखो, उन दृश्यों को देखो, उन तड़पते हुए जीवों को देखो, उनके रोगों को देखो। हमारे विराग जी शास्त्री हैं जबलपुर वाले, एक मैगजीन निकालते हैं चेतती चेतना, और उसमें लास्ट पेज पर हमेशा अलग अलग पाप कर्म के उदय से जीवों के कैसे कैसे शरीर हो गए हैं, उनका वे वहाँ उसमें चित्र छापते थे। मैंने इस तरह की हालत, किसी का ऐसा कान ऐसा लटका हुआ, इतना लंबा कान, किसी का कुछ शरीर की ऐसी विकृत दशा, किसी के पांचों उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई है, किसी के नाक बहुत ऐसी लटकी हुई है, किसी का कुछ है, किसी का सर दो है, किसी के पैर एक ही हैं, किसी का ऐसे ऐसे उठपटांग, ये सब नाम कर्म के उदय। जरा इन दृश्यों को देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि भैया ये जगत की कितनी विचित्रताएं हैं, और उन्हें देख देख करके ये आपको संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान हो रहा है। मनुष्य गति के दुख कोई कम थोड़ी ना है, अभी मनुष्य गति के दुख बतलाने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चों की जो तकलीफ है, ये तकलीफ भी तो मनुष्य गति के ही दुख हैं, देवगति में नहीं होते ये, क्या भोग भूमि जीवों के नहीं होते, ये कर्म भूमि के मनुष्यों के दुख हैं। बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे भाग गए हैं, वो उसके साथ ये कर लिया, इसका साथ ये हो गया, उसका ये हो गया, ये सब मनुष्य गति के दुख हैं, भोग रहे हैं हम। और जो वेदनाएं हैं, शारीरिक रोग और बीमारियां हैं, वो भी कोई कम नहीं है। नरक के 5,68,99,584 रोग भले ही आपको नहीं दिखते हो, लेकिन ये तन रोगों की खान है। इसका विचार और चिंतन करने पर, इसकी सूक्ष्मता में जाने पर रोम रोम थर थर कांपने लगता है। कांपने लगे ऐसा चिंतन गहराई से कीजिए, चिंतन करते रहो, बैठे बैठे विचार करते रहो। क्या सिर्फ विचार करते रहिए आप। देखिए फिर क्या कह रहे हैं यहाँ, दुखों का अनुभव होने लगता है, विचार हो जाता है कि हमने भी जो कर्म हंस हंस कर पैदा किए हैं, उनका फल हमको भी रो रो कर भोगना पड़ेगा। कर्म तो हंसते हंसते किए थे, हंसते हंसते किए थे सारे कर्म। सबकी कह रहा हूँ, सबकी, सब स्वाध्यायी लोगों की भी कह रहा हूँ। आप कितने अतिवादी, कितने स्वाध्यायी बनिए, लेकिन सच कह रहा हूं, अभी स्वाध्याय से उठ करके यदि आपको किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना हो ना, तो सब आपका धर्म कर्म सब धरा रहेगा, और फिर शुद्ध आत्मा की बातें भी धरी रहेगी, और आपको लगेगा अरे मजे करो, डांस कर लो, थोड़ा सा नाच लो, थोड़े से हाथ पांव हिला लो, ये लगेगा। सबकी बात कह रहा हूं, सबकी, कोई अछूता नहीं है उससे। ये सब आराधना की बातें ये बहुत कम होती हैं, और कदाचित कोई व्यक्ति हो भी तो वो बहुत भाग्यशाली हैं आप। कदाचित यदि आपके चिंतन में, विचारों में यदि कोई अच्छी बात चलती रहती है, आप उसमें लिप्त नहीं होते हो किसी ऐसी जगह पर भी, कोई अच्छी बात है। लेकिन हालात तो सबके इसी तरह के हैं ना। अभी घर में शादी हो तो देखो आप क्या क्या होता है, बस फिर वो लेडी संगीत के रंग में रंग जाओगे आप, हैं स्टेज के नाच गानों के रंग जाओगे आप, उसी में फिल्मी गानों पर नाचने लगोगे, यही चलता रहेगा। और क्या है, फिर भूल जाओगे आप कि इनका फल क्या भुगतना पड़ेगा, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। ये बातें यहाँ प्रवचन में जो चल रही है, ये बातें वहां याद रहेगी क्या? अरे नहीं साहब, आप चाहते क्या हो साहब, घर गृहस्थी में रहते हैं साहब, एक ही तो बच्चा है साहब, 2 ही तो बच्चे हैं साहब, आखिरी बच्चे की शादी है साहब, थोड़ा सा क्या है, अभी तो अब घर है तो ये तो करना पड़ता है, ये तो होता है। हाँ ठीक है, करना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
आप जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहे हैं, और ये तो साफ ही विराधना दिख रही है। सुख नहीं विषय भोगों में है, उसका क्या होगा। कल मैंने वो संजय जी जेवर साहब की वो पंक्तियां सुनाई थी आपको, थी ना पंक्तियां कल। ये प्राण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा। अरे ये प्रण है या नहीं है, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो वज्र सिंह जी साहब। बातों में तो हमने कह दिया कि ये प्रण है हमारा, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रण है हमारा? नहीं, तो भजन में बोला तो हमने थोड़ी ना नियम लिया है। क्या एक दिन बड़े पूरी सभा के अंदर लोग गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, और बाहर जाने के बाद में मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि यार आपने ये नियम ले लिया, बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। पर मैंने कोई नियम नहीं लिया है। मैंने कहा अभी तो तुम बोल रहे थे प्रण है हमारा है? अरे वो तो भजन था, वो तो भजन था, वो तो भक्ति थी, उसमें क्या था। वो तो म्यूजिक के साथ में गुनगुना रहे थे। तो विचार विवेक ही नहीं है। ये प्रण है की जगह फिर बोलो ये प्रण हो हमारा। जिग्नेश भाई क्या करना है? ये प्रण हो हमारा। प्रण हो तब तो बात सच्ची हो जाएगी, और प्रण है तो इसका मतलब आपने प्रतिज्ञा ले ली है। क्या दो बातें हुई ना अलग अलग। ये प्रण है कि प्रण हो। मैं भावना भाता हूं कि मेरा ऐसा संकल्प हो जाए, मैं भावना भाता हूं कि मेरा ऐसा नियम हो जाए। क्या बोलो? ये प्रण हो हमारा, ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। नहीं आता है, नहीं आता है। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। क्या कुछ भी कहो, मैक्सिकन अच्छा तो लगता है। क्या क्या कुछ भी कहो, लड्डू में मजा तो आया। अरे क्या बात कहें भाई साहब, क्या बात कहें। ये दिखा रहे हैं यहाँ हंस हंस कर पैदा किए, ये कर्म रो रो करके भुगतने पड़ेंगे। हंसी आती है कर्म करते समय तो हंसता है, मजे मनाता है, मौज मस्ती करता है। जब फल भुगतने का अवसर आएगा तो रोना पड़ेगा भाई। अपने ही कर्मों का फल है, बिस्तरों में पड़ा रहेगा, रो रो करके देखेगा। इकट्ठे किए जाओ, जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, अरे सब भुगतना पड़ेगा। एक एक परिणाम का हिसाब देना पड़ेगा। क्या एक एक परिणाम का? कुछ हवा में नहीं है, हर चीज का लेखा जोखा हो रहा है, हर चीज लिखी जा रही है। विपुल भाई गांधी जी नाते पुते से बोलो, हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, आपके हर परिणाम का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। एक एक एक्शन का जरूर फल मिलेगा आपको। जो आप कर रहे हो, जो आपने किया है, जो आपने सोचा है, जो आपके यहां चल रहा है माइंड में, सबका मिलेगा। कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। क्या सिमट जाओ, सिमटने का करो प्रयत्न। क्या राजेश जी साहब कटनी से बोलो, क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मनुष्यों की चर्चा पूरी हो गई, देवों की तरफ बढ़ता। अरे देव तो मजा आ जाएगा, देवों में तो अच्छा लगेगा ना। क्या देव तो अच्छे हैं, देव गति में तो आनंद होगा। अरे इसी प्रकार देव पर्याय में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी भी जीव अनेक दुखों से दुखी हैं। ओहो क्या करे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।